देखिए, ये तो उन्होंने सच कहा है कि उनकी जो पार्टी है वो माई बाप की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल को पहले जनता दल बना करके लालू जी ने 8 साल चलाया, फिर राबड़ी जी ने 7 साल चलाया। तो बाप और माए सरकार चलाने में, और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? उनकी माता जी तो माई। उन्होंने क्या काम किया, जरा स्पष्ट तो करे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने विश्वास यात्रा के दौरान साफ तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है और माई बाप की पार्टी है, और हम लोग जो काम कर रहे थे 17 महीने उसी से परेशान होकर के नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और बीजेपी ने कहीं ना कहीं कामों को देखते हुए मजबूर करके नीतीश कुमार के ऊपर कब्जा कर लिया। इन्हीं तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए जीवेश मिश्रा हैं। सर, कैसे देखते हैं इन बातों को? देखिए, ये तो उन्होंने सच कहा है कि उनकी जो पार्टी है वो माई बाप की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल को पहले जनता दल बना करके लालू जी ने 8 साल चलाया, फिर राबड़ी जी ने 7 साल चलाया। तो बाप और माए सरकार चलाने में, और सदन में राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उनके पिताजी तो बाप। और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? उनकी माता जी तो माई। तो बाप माई की पार्टी है। अब उसमें भाई बहन भी जुड़ गए, दोनों भाई विधानसभा के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर पूरे परिवार की पार्टी है। ये कल तेजस्वी जी ने खुले कंठ से इसको कबूला है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये दुनिया देख रही है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है। माई कहिए, बाप कहिए, भाई कहिए, बहन कहिए, कुल मिलाकर के परिवार की पार्टी है। परिवार के बाहर उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। सर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो वो काम कर रहे थे उसी से परेशान होकर के बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया। उनका कोई काम ऐसा नहीं है जिसको बोला जा सके। वो गलतफहमी में बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश ना करें। उनको ध्यान में होना चाहिए कि जब एनडीए की सरकार 20 में सत्ता में आई, पब्लिक का, बिहार की महान जनता का मैंडेट यही था, और उसी मैंडेट को लेकर एनडीए की सरकार सत्ता में आई थी। और हम लोग 4 लाख वैकेंसी क्रिएट किए। कोई गलतफहमी नहीं। बुद्धिजीवी वर्ग इस बिहार का ये सब बात अच्छे से समझ रहा है कि शिक्षक का नियोजन का कार्य हम लोगों ने शुरू कर दिया था। 6 चरण का कर भी दिया था। 7वें चरण का जब होना था तो उसी को रोक करके बीपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां की गई। और उस नियुक्ति में न उनकी सरकार, उनके सरकार का जो एक पक्ष था राष्ट्रीय जनता दल, उनके मंत्री का कहीं साइन नहीं है। वो हर दिन रोड़ा अटका रहे थे कि किसी भी प्रकार ये बहाली ना हो। मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा फाइल मंगा करके उस नियुक्ति के ऊपर दस्तखत किया और बीपीएससी के माध्यम से ये नियुक्ति हुई। तो किस बात का श्रेय ले रहे हैं? दूसरा कोई काम बता तो दे कि कौन सा काम कर दिए। 5 विभाग लेकर के वो बैठे हुए थे, वो बता तो दे कि उस 5 विभाग में, अन्य विभाग में कौन कौन सा काम उन्होंने अपने विभाग में क्या क्या किया। जो 5 विभाग पर कुंडली मारकर वो बैठे हुए थे, सिवा कमाने के उन्होंने क्या काम किया, जरा स्पष्ट तो करे। अपने विभाग की बात तो कर लें, पथ निर्माण की बात तो कर लें, जरा सा ग्रामीण कार्य की बात तो कर लें, जरा सा स्वास्थ्य में देख लें। बड़ा आए थे तामझाम में कि 90 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, और क्या हालत हो गई स्वास्थ्य की। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया जिसको आज जा कर के वो कह सके। अब जन विश्वास नाम दिए हैं, उनके ऊपर तो इतना अविश्वास है, अभी जांच होने वाला है, पता चल जाएगा। गठबंधन ने साफ तौर पे जब से अलग हुई है गठबंधन और तख्ता पलट हुआ है, तब से गठबंधन की तरफ से ये दावेदारी की जा रही है बीजेपी और जेडीयू मिलकर विधानसभा भंग करा देगी और दोनों चुनाव साथ में करेंगे। कोई तख्ता पलट नहीं हुआ था। ये वही तख्त है जिसको बिहार की महान जनता ने 20 में मैंडेट दिया था। ये सही समय पर सही सरकार वापसी करी बिहार में। 17 महीना बिहार का खराब हो गया। हम लोगों को अब दुगुनी स्पीड में आगे 18 महीना काम करना होगा, ये निश्चय करके ये सरकार काम शुरू कर रही है। आरजेडी दावा कर रही है कि आप लोग विधानसभा भंग करा दीजिएगा, दोनों चुनाव साथ करेंगे। वो अब उनका दावा कहाँ से है, कौन सा सपना आ रहा है, किधर से सपना देख रहे हैं, ये तो वो जाने। इसी बेचैनी में तेजस्वी जी लीडर अपोजिशन है और बिहार की उनको कितनी चिंता है वो जाकर आप देख लीजिए। सदन में वो उपस्थित नहीं रह रहे हैं, बिहार की बात को सदन में उठा नहीं रहे हैं। विपक्ष सरकार का को हमेशा आईना दिखाने का काम करता है। ये कैसे लीडर अपोजिशन है कि जब से लीडर अपोजिशन में बैठे हैं, पहला भाषण के बाद सदन में गए ही नहीं हैं और यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जन अविश्वास यात्रा में निकले हुए हैं। तो किसका विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं?
किसके अविश्वास में फंसे हुए हैं जो विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुख्य काम है, जब सदन चलता है तो नेता विरोधी दल को सदन में रहना चाहिए और जनता के मुख्य कार्य को सदन के माध्यम से कराना चाहिए। इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, कल सदन की कार्रवाई के दौरान आपके बीजेपी ही के विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र, जिनके बयान पे अपोजिशन ने उनको घेर लिया, कहा कि भाजपा हमेशा दलितों का अपमान करती है। नहीं, ये तो ट्विस्ट करके किसी विषय को घुमाने का काम, कौन सा, उन्होंने तो कुछ दलित को चिन्हित करके कुछ बोला ही नहीं। हमारे पार्टी में जितने दलित विधायक हैं, हमारे पार्टी में जितने दलित सांसद हैं, आज हैं उनके पास क्या? पूरा इंडी अलायंस में उतने दलित सांसद नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के पास है। और हम लोग तो सबका साथ सबके विकास वाले लोग हैं। उनको क्या है, कोई मुद्दा नहीं है पब्लिक के बीच जाने का, तो समाज कैसे बटे, समाज कैसे टूटे, कभी माई कभी बाप, कभी भाई कभी बहन, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बना करके समाज को छत बिछत करना, खंडित करना और समाज तोड़कर राजनीति करना, यही उनके पार्टी का मूल सिद्धांत रहा है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए जीवेश मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी सिर्फ जो है समाज को तोड़ने का काम करती है और सिर्फ बयानबाजी करती है। आपको बता दें कि 17 महीने में जो विकास रुका है बिहार में, उसको अब दुगनी तेजी से एनडीए सरकार को करना होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।